मीडियन किसी भी डाटा सीरीज में वो मिडिल वैल्यू होती है जब हम उस डाटा या सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। जैसे कि हमारे पास एक डाटा है 2 4 6 7 8 9 10 3 3 और 1 7 ड्रम है इसमें। अब इसमें क्या कहा, मीडियन क्या है कि मिडल वैल्यू होती है। मिडल वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 3 इस साइड छोड़ दिए, 3 इस साइड छोड़ दिए, 7 क्या हो गया इसका मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू इन ए डाटा सेट when its elements are arranged in sequential order, that is असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। अब क्या कहता है कि मीडियन है ना, दो पार्ट्स बना देता है सीरीज में, एक जिसकी वैल्यू इक्वल और लोअर होगी और दूसरा जिसकी वैल्यू इक्वल या मोर होगी। जैसे कि एक है, इसमें क्या है कि 7 मीडियन है, मिडिल टर्म है 7, तो 7 मिडिल टर्म है तो इसमें ये क्या कर देगा कि ये जो डाटा है इसकी वैल्यू 7 से कम है सबकी और इनकी सबकी 7 से ज़्यादा है। तो इसने दो पार्ट बना दिए सीरीज के, एक के जिसकी वैल्यू मीडियन से कम है और दूसरी जिसकी वैल्यू मीडियन से ज़्यादा है। अब हमने 3 सीरीज पढ़ी थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, जब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो आइटम है वो सिंगली रिप्रेजेंटेड होता है। जैसे कि 2 3 5 8, इसमें देखो 2 टाइम्स है लेकिन हमें इसे इंडिविजुअली लिख रखा है ना कि फ्रीक्वेंसी के साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हमें ये निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको अरेंज करते हैं डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं। अब इसको अरेंज करेंगे डाटा को तो क्या लिखेंगे, 2 3 3 2 टाइम्स है 3 4 6 4 5 6 7 8 और 9, ये ऐसे अरेंज कर दिया। अब फॉर्मूला, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम, या तो वो नंबर ऑफ आइटम ओड्स हैं या नंबर ऑफ आइटम इवन है। अगर नंबर ऑफ आइटम ओड हैं तो क्या करेंगे, जो मीडियन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n + 1/2 nth टर्म। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने नंबर ऑफ आइटम हैं प्रेजेंट हैं। अब जैसे, और ये क्या बताता है फॉर्मूला, हमको पोजीशन बताता है उसकी, जो अपना मीडियन है उसकी पोजीशन बताता है कि इस पोजीशन वाला मीडियन होगा। अब अगर इवन हो तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें जो साइज ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/2 टर्म प्लस में साइज ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, बाय 2, कि जो अगर ओड है तो उस टाइम पे तो डायरेक्ट अपने को वैल्यू पता लग जाएगी मीडियन की। जैसे कि 7 है तो 7 में क्या हो जाएगा, 7 डाटा है एक उसमें, तो 7 आइटम्स हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, 4th आइटम क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर इवन की बात करें, अगर 8 है उसी टाइम पे तो 8 में हम मीडियन नहीं पता लगा सकते, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो n/2 टर्म आएगी प्लस में n/2 प्लस 1 टर्म आएगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और अपने को इवन वाले की भी वैल्यू पता लग जाए। अब देखो अपने पास एक डाटा दे रखा है 40 42 50 55 60 और 65। टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, आइटम्स हैं 6, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे 6। अब इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल्स टू n/2 nth टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, ओड का ये फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को पता है नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6/2 प्लस में 6/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2, कौन सी यहाँ पे आ जाएगी 3rd टर्म, यहाँ पे आ जाएगी 4th टर्म डिवाइड बाई 2। अब इस डाटा में 3rd टर्म कौन सी है 50 और ये कौन सी है 55, तो 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 105, और ये अपने पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ये अब क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन अलोंग विद फ्रीक्वेंसी।
जो वैल्यू दी होती है वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ में, जैसे कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है साथ में। अब क्या इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें तो ऑलरेडी अरेंज है। और दूसरा क्या करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं। इसमें फोर में कुछ है नहीं आगे तो 4 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 4 प्लस में 12 16, ये हो जाएगा 16 प्लस में 4 20, 20 प्लस में 8 28 और 28 प्लस में 2 30। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फिर मीडियन निकाल देंगे। मीडियन का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, साइज ऑफ n बाय nth टर्म आइटम का। ठीक है, अब जैसे कि उसका ये फॉर्मूला लगा के मीडियन निकाल देंगे। अब मीडियन की वैल्यू हम इससे चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ये मान लो कि मीडियन की वैल्यू आ गई 12.5, मान लिया एक बार, मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसका, 12.5 आ गई मीडियन की वैल्यू। मान लें कि मीडियन की वैल्यू 12.5 आ गई, तो 12.5 मीडियन की वैल्यू आ गई, तो देखो उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, इसकी 16। अब ये हम ये सोचने लग जाएंगे 12.5 तो है ही नहीं, लेकिन 12.5 कौन सी में आता है, 4 से तो ज़्यादा हो गया लेकिन 16 से तो छोटा हो गया, तो उस टाइम पे ये हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 66। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इन दिस केस मीडियन कैन नॉट बी लोकेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम सीधा जैसे इन दो सीरीज में निकाल लिया कि ये मीडियन हो जाएगा, ऐसे मीडियन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मीडियन जो है वो बीच में लाई करेगा अपर और लोअर लिमिट के। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो इनके बीच में लाई करेगा। क्या है स्टेप्स, क्या है इसके कैलकुलेट करने के, सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ज़्यादातर अरेंज मिलती हैं। ठीक है, फिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे जैसे पहले निकाली थी। इसकी 3 प्लस में 4 7, 7 प्लस में 2 9, 9 प्लस में 7 16 और 16 प्लस में 9 25। फिर है मीडियन कैसे निकालें, साइज ऑफ n बाय n टर्म आइटम। अब टोटल कितने हैं, 25 आइटम है, तो 12.5 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉरी मीडियन आ जाएगा। अब देखो, अब हम इंस्पेक्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फाइंड आउट करेंगे कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे जो या तो इक्वल हो या जस्ट ग्रेटर देन हो मीडियन से, या तो मीडियन के बराबर हो या मीडियन से जस्ट ग्रेटर देन हो। ठीक है, तब देखो 12.5 9 से तो बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है, तो इससे जस्ट इक्वल तो है नहीं कौन से में भी, तो अब वो कौन सी है, ये है, तो इसको हम चूज कर लेंगे क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। फिर हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने चूज करी है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने चूज करी थी, ये वाली। अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n बाय टर्म और जस्ट ग्रेटर देन दिस, और हम फिर उसमें क्लास फाइंड करेंगे कि कौन सी क्लास हमें लेनी है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के बराबर है, तो ये वाली क्लास हो जाएगी वो 30 to 40 वाली। कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में I। अब L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास थी उसकी लोअर लिमिट है। CF क्या है, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली। और अब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, I क्या है, क्लास इंटरवल। देखो ये हमारे पास डाटा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी। अब मीडियन निकाला था n बाय वो कितना आया था 12.5, उससे हमने क्लास चूज कर ली थी, ये वाली क्लास आ गई थी अपनी। ठीक है, अब देखो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 30, I डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल कितना है 10 का, n कितना हो जाएगा
नंबर ऑफ आइटम कितने 25 और CF कितनी हो जाएगी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9। अब इस फॉर्मूले में जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था L1, ये 30 क्या है L1 प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल। तो हमारे पास क्या आया था L1 की वैल्यू कितनी थी 30 पुट कर दी, ये कितनी n/2 कितना था 12.5 माइनस में प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 9 इंटू में क्लास इंटरवल 7 और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 7। इन सारों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 35 मीडियन आ जाएगा।